नमस्कार, मैं मोहम्मद सादिक हुसैन। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। शिवहर जिले के पुरनहिया में अपराधियों ने की रिटायर्ड दारोगा के बेटे की निर्मम हत्या, दोनों हाथ भी काटे, जांच में जुटी पुलिस। सारण शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन 2023 के निमित्त जिले के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के अध्यक्ष सचिव के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने की बैठक, दी विस्तृत जानकारी। बिहार पुलिस दिवस को लेकर ढाका थाना अध्यक्ष मुकेश चंद्र कुंवर ने जमुआ गांव के ग्रामीणों के साथ किया जन संवाद। ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं के साथ थाना अध्यक्ष को कराया अवगत। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया थाना क्षेत्र में प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ी गई 3 बच्चों की मां, ग्रामीणों ने की पिटाई, फिर पुलिस को सौंपा। पश्चिमी चंपारण के साठी में अनियंत्रित होकर पलटी बारातियों से भरी बस, एक व्यक्ति की हुई मौत जबकि दर्जनों बताए जा रहे हैं घायल। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज प्रखंड कार्यालय में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान एवं स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के तहत पंचायतों में चल रहे कचरा प्रबंधन के प्रगति की पंचायतवार की गई समीक्षा बैठक, दिए गए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। पूर्वी चंपारण की ढाका पुलिस ने थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर एक बाइक के साथ 2 शराब धंधेबाजों को किया गिरफ्तार, अग्रिम कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। और श्री हनुमत प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ को लेकर निकली भव्य कलश यात्रा, 501 कुंवारी कन्याओं ने ऐतिहासिक राजघाट कोहड़ा नदी से भरा जल, शोभा यात्रा में उमड़ी भारी श्रद्धालुओं की भीड़। बुलेटिन की शुरुआत आज की अहम खबर से करते हैं। शिवहर जिले के पुरनहिया थाना क्षेत्र अंतर्गत खैरा पहाड़ी गांव में रिटायर्ड दारोगा के पुत्र की अपराधियों ने निर्मम हत्या की है। बताया जा रहा है कि युवक के दोनों हाथ भी काट दिया गया है। अभी तक मृत युवक का एक हाथ नहीं मिला है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक मृत आदित्य कुमार कहीं बारात गया हुआ था, जहां से आज सुबह तक वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की और पुलिस को इसकी सूचना दी। फिर काफी देर खोजबीन के बाद युवक का शव गेहूं के खेत में मिला। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने युवक की गला काटकर निर्मम तरीके से उसकी हत्या की है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एसडीपीओ संजय कुमार पांडे ने बताया कि युवक बारात गया था, लेकिन उसके बाद वह अपने घर नहीं लौटा। युवक का शव बरामद कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। वहीं एसडीपीओ ने बताया कि मृत युवक का एक हाथ अभी तक नहीं मिल पाया है। पुलिस खोजबीन कर रही है और पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। दूसरी ओर मृतक के इंसाफ दिलाने के लिए कटैया चौक पर आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एसडीपीओ संजय कुमार पांडे की पहल पर सड़क जाम को खत्म कराया गया और आवागमन सुचारू रूप से चालू हुआ। घूम के उन्हें से न लौट के 7 बजे रात से खोजाई होइत रहे, न पता लगल तब फिर 10 बज गए। 10 बजे रात के नदी के कहानिए सब तर खोजलक लोग, तो तैयो न मिलक। किरमानी में खून गिरा रहा, मोबाइल रास्ता पर गिर रहा, किरमानी में चप्पल धर रहा। ग्राम खैरा पहाड़ी के एक आदित्य कुमार हैं। 7:30 बजे के आसपास उनके पिता अपने मोबाइल से खोजबीन करना शुरू किए, लेकिन जब वो नहीं मिले तो पुलिस को सूचना किए और रात में उनके परिवार वाले और पुलिस के सहयोग से तत्काल खोजबीन शुरू की गई। पहले मृतक का मोबाइल जब्त हुआ, उसके बाद बगान में खून का कुछ स्टेन मिला, जिसके आधार पर और सर्च किया तो सुबह में उनका डेड बॉडी नदी के किनारे एक गेहूं के खेत में मिला। बहुत ही संवेदनशील घटना है और बहुत क्रूरतापूर्वक ये घटना कारित की गई है। इस संबंध में पुलिस तत्परता के साथ अनुसंधान कर रही है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम भी पहुंचने वाली है और जाने वाले रास्ते में भी ब्लड स्टेन मृतक का मिला है। इनको अंतिम बार 7:30 बजे देखा गया है। घटना के कारणों का पता लगा के अविलंब जो है कार्रवाई की जाएगी।
पूर्वी चंपारण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 3 सारण शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचक 2023 के निमित्त जिले के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के अध्यक्ष सचिव के साथ डॉक्टर राधाकृष्णन सभागार मोतिहारी में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा बिहार विधान परिषद के 3 सारण स्नातक एवं सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र 2023 के निमित्त उपस्थित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के अध्यक्ष सचिव के जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के अध्यक्ष सचिव उपस्थित थे। बिहार के डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी के आदेश के आलोक में 20 से 27 फरवरी तक आयोजित किए जा रहे बिहार पुलिस दिवस मनाने को लेकर पूर्वी चंपारण के ढाका थाना अध्यक्ष मुकेश कुंवर चंद्र ने थाना क्षेत्र के कई जगहों पर लगातार जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में थाना अध्यक्ष मुकेश चंद्र कुंवर ने 7वें दिन थाना क्षेत्र के जमुआ गांव के राजकीय मध्य विद्यालय के सभागार में स्थानीय लोगों के बीच एक जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। थाना अध्यक्ष ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस और पब्लिक के बीच की दूरी को कम करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अक्सर यह देखा जाता है कि पब्लिक अपनी समस्याओं को लेकर थाने पर जाने से कतराते रहते हैं। उन्होंने कहा कि आम लोग अपनी समस्या को लेकर थाना अध्यक्ष को अवश्य अवगत कराएं, उनकी हर संभव मदद की जाएगी। वहीं ग्रामीणों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि कानून को अपने हाथ में लेकर कोई गलत काम न करे। उन्होंने सभी को कानून के दायरे में रहने की अपील की। स्थानीय लोगों ने भी थाना अध्यक्ष के बातों पर गौर करते हुए सहमति जताई और जन संवाद कार्यक्रम को सराहनीय कार्य बताया। मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रबुद्धजन और ग्रामीण उपस्थित थे। हमारे थाना अध्यक्ष महोदय यहाँ आए हैं जमुआ ग्राम में, हम सब लोगों को बुला करके इकट्ठा कर करके किए हैं। इससे बहुत बात सीखने को मिला है। हम लोग इनके बातों को संतुष्ट हैं और जो होली और शब बारात का जो पर्व है, हम लोग सब लोग एक राय हो करके इनको संतुष्ट किए हैं कि किसी तरह का कोई मामला इस गांव में नहीं होगा और न कभी हुआ है न होगा। हमारे ढाका थाना प्रभारी साहब जो आज हमारे यहाँ प्रोग्राम रखे हैं शोभनीय हैं और वो जो भी बात बताए हैं बिल्कुल सही बात बताएं कि अगर हम समाज वाले अपने समाज को अगर हम नहीं सही लेके चलेंगे तो दूसरा आदमी हमको कब तक सही लेके चलेगा। आज का जो ये प्रोग्राम हमारे थाना अध्यक्ष जी रखा है, इससे सारी जनता बहुत संतुष्ट है और जो नहीं कहना चाहिए गार्जियन की तरह, इन्होंने अच्छे ढंग से सभी लोगों को ये बात समझाया है और हम लोग आखिरी कोशिश तक ये कोशिश करते रहेंगे कि कभी भी कोई हमारे बस्ती में किसी प्रकार का कोई फसाद दंगा न हो और किसी प्रकार की हम लोगों को परेशानी न झेलनी पड़े। पश्चिमी चंपारण के मसौलिया में अजब प्यार की गजब कहानी प्रकाश में आई है, जहां वासना की भूख 3 बच्चों की मां को एक अविवाहित युवक से प्यार हो गया। दोनों का प्यार परवान चढ़ा और अविवाहित युवक अपनी प्रेमिका यानी 3 बच्चे की मां से मिलने देर रात्रि उसके घर में जा घुसा। फिर क्या था, महिला के ससुर ने देख लिया। फिर ससुर ने आसपास के ग्रामीणों की मदद से दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में घर से बाहर निकाला। ग्रामीणों ने इस दौरान महिला और उसके आशिक की जमकर धुनाई भी की, साथ ही महिला के बाल भी काट दिए। इस संदर्भ में चौकटिया वार्ड नंबर 10 निवासी महिला के ससुर ने थाने में आवेदन दिया है। वहीं थाना अध्यक्ष ने बताया कि आवेदन के आलोक में आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो जो है प्रेमी जुड़े को जो है ना ग्रामीणों और घर वालों द्वारा पकड़ा गया है और उसमें कुछ आक्रोशित लोगों द्वारा उन्हें हल्की पिटाई भी की गई है। महिला का बाल उल भी काट दिया गया है। सूचना पर पुलिस द्वारा थाना लाया गया है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पश्चिमी चंपारण के साठी में बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना मंगलवार अहले सुबह करीब 3 बजे की बताई जा रही है। पकड़िहार गांव के समीप हुई इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं दर्जनों घायल बताए जा रहे हैं। मृतक की पहचान नेपाल के पोखरिया थाना अंतर्गत झखरा मसियानी गांव निवासी के रूप में की गई है। सूचना पर पहुंची साठी पुलिस घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से लौरिया अस्पताल पहुंचाया, जहां घायलों का इलाज जारी है। वहीं घायलों में 3 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिसे बेहतर इलाज के लिए बेतिया GMCH भेज दिया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार बारात नेपाल के झखरा मसियानी के साठी थाना क्षेत्र के दलित परसौना निवासी नारद शाह के घर सोमवार को रात्रि गई थी, जहां शादी के बाद बाराती बस में सवार होकर घर के लिए चले, तभी रास्ते में पकड़ीहार गांव के नहर के पास बस पलट गई। थाना अध्यक्ष उदय कुमार घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया भेज दिया गया है। साथ ही घायलों का इलाज लौरिया और बेतिया में कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चालक घटनास्थल से फरार है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ड्राइवर तो गाड़ी में चलनी तो घर से न तो ओने से बिसारे गाड़ी हम आए आ फिर भोर में हमनी जाए के मने समस्या भर गनु तो दारू पी के मने 3 बजे के लगभग में अब रफ्तार में गाड़ी ले आई को अब पूरा स्पीड में गाड़ी पलट गई हो। ड्राइवर में से कूद गए लगा, ड्राइवर तो कूदल खो कब चलते गाड़ी में कि गाड़ी जैसे टोले खोल कर चल छर के भाग गई। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज प्रखंड कार्यालय में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के तहत पंचायत में चल रहे कचरा प्रबंधन की प्रगति की पंचायतवार समीक्षा बैठक की गई। बैठक के दौरान प्रखंड के जिन पंचायतों में कचरा प्रबंधन का कार्य शुरू है, वहां वार्डों में घर घर कचरा उठाव का कार्य नियमित होता रहे तथा इससे किसी प्रकार की कोताही न हो, इसके लिए बीसी राम विनय प्रसाद ने स्वच्छता पर्यवेक्षकों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि कोताही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तय है। बीसी राम विनय प्रसाद ने कहा कि कचरा प्रबंधन के लिए जो पंचायत चयनित किए गए हैं, वहां के स्वच्छता मित्रों की सूची उपलब्ध कराएं। उन्होंने पंचायतों में शोकपीठ के निर्माण में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। बैठक में स्वच्छता पर्यवेक्षक विजय प्रसाद, विनोद कुशवाहा, मुकेश पटेल, राजा कुमार, सबीना खातून सहित कई उपस्थित रहे। बता दें कि प्रखंड के शिकारपुर, बनवरिया, सोमगढ़, भेड़िहरवा, भभटा, नौतनवा, केसरिया और धूमनगर पंचायत को कचरा प्रबंधन के लिए चयनित किया गया है। पूर्वी चंपारण की ढाका पुलिस ने थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों से छापेमारी करते हुए एक बाइक के साथ 2 शराब धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ढाका पुलिस ने थाना क्षेत्र के बखरी गांव के नहर पुलिया के नजदीक से एक बाइक के साथ 54 बोतल नेपाल निर्मित सौफी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान पूर्वी चंपारण के पताही थाना क्षेत्र के 12 शंकर टोला मघई शरीफ निवासी गयासुद्दीन के पुत्र मोहम्मद सलमान हाशमी के रूप में की गई है। वहीं दूसरी ओर ढाका पुलिस ने बरेवा नहर पुलिया के नजदीक से नेपाल की ओर से पैदल आ रहे एक व्यक्ति की तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके पास झोले से 39 बोतल नेपाल निर्मित सौफी शराब बरामद किया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान पूर्वी चंपारण के पचपकड़ी ओपी थाना क्षेत्र के मुरली गांव निवासी खुभारी शाह के पुत्र वैद्यनाथ शाह के रूप में की गई है। थाना अध्यक्ष मुकेश चंद्र कुमार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि शराब के साथ बाइक को भी जब्त कर लिया गया है। साथ ही गिरफ्तार दोनों व्यक्तियों पर बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम के सभी सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बैठनिया भानाचक पंचायत स्थित श्यामपुर में श्री हनुमत प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ को लेकर 501 कुंवारी कन्याओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कलश यात्रा को यज्ञ परिसर से बैंड बाजा के साथ निकाला गया और गांव का परिक्रमा कराते हुए राजघाट कोहड़ा नदी से आचार्य उपेंद्र तिवारी द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण और जयघोष के बीच सभी कलशों में पवित्र जल भरा गया। पुनः कलश यात्रा को गांव का परिक्रमा कराते हुए यज्ञ परिसर में रखा गया। आचार्य उपेंद्र तिवारी ने बताया कि विश्व पटल पर व्याप्त आतंकवाद, व्यभिचार, अराजकता और असंतोष को समाप्त कर राम राज्य की स्थापना हेतु श्री हनुमत प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ किया जा रहा है। इस यज्ञ में यजमान शंभु महतो, रंभु महतो, प्रभु महतो, अशोक महतो, इंद्राशन महतो और कथावाचक आचार्य उमेश त्रिपाठी हैं। उप मुखिया कृष्णा शाह ने बताया कि मंगलवार को शोभा यात्रा, बुधवार को मंडप प्रवेद यज्ञ का शुभारंभ और पूर्णाहुति शनिवार को होगी। संध्या के समय अयोध्या से आए हुए संतों के द्वारा सत्संग का आयोजन भी किया जाएगा। वार्ड नंबर 3 बैठनिया में हमने के हनुमान मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हो रहा बा। एमे सब जनता से आग्रह बा कि शामपुर में यज्ञ हो रहा बा, आई यज्ञ के सफल बनाई। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया को लेकर के और विश्व का कल्याण हो
धर्म की जय हो और अधर्म का विनाश हो। इस निमित्त हम सभी ग्रामवासी श्यामपुर बैठनिया के सभी श्रद्धालु भक्तों के द्वारा और विशेष करके जीवित महतो स्वर्गीय जीवित महतो उनके सब परिवार के द्वारा ये हनुमान जी महाराज का स्थापना यज्ञ जो है मोहम्मद प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ, उसका आज कलश यात्रा शोभा यात्रा हम लोग कर रहे हैं। कल से यज्ञ 4 मार्च 2023 तक चलेगा। 4 मार्च को पूर्णाहुति के माध्यम से ये यज्ञ का पूर्णाहुति होगी। बजरंग बली मंदिर के उद्घाटन हो गई बा। एक बाद में पूजा पूरा प्राण प्रतिष्ठा करल बा 3 तारीख के। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और DN के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।